कानपुर के द्वारकापुरी कॉलोनी में विगत कुछ दिन पूर्व बुलेट पर सवार 3 बदमाश महिला के गले से सोने की चेन झपटकर भाग गए थे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लालबाग थाना पुलिस ने एक बदमाश लोकेश महाजन को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी एक बदमाश दीपक जेल में बंद है और मयूर नामक बदमाश फरार है। ये सभी आरोपी महाराष्ट्र जलगांव के रहने वाले हैं। एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश ने घटना का खुलासा किया। देखिए लाइव पुलिस की जुबानी, किस तरह घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया था। ये घटनाक्रम हुआ था हमारा थाना लालबाग थाना क्षेत्र का है। इसमें जो 10 जनवरी को एक घटनाक्रम हुआ था। एक चेन स्नेचिंग हुई थी एक वृद्ध महिला के साथ में। वो घटनाक्रम इस प्रकार था, द्वारकापुरी क्षेत्र की रहने वाली जो वृद्ध महिला है, ये शाम को सागर टावर में सब्जी खरीदने के लिए गई थी। तो वहां से जब वापस लौटी और द्वारकापुरी में जैसे ही अपने ऑटो से उतरी सब्जी खरीदने के बाद, तो 3 लोग आते हैं और अपनी जो बाइक है, बाइक पे से चेन स्नेच करके भाग जाते हैं। इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ पूरा। तो इसमें जब हमने फुटेजेस हमारे पास में, चूंकि सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में लगे हुए हैं, तो इसमें थाना प्रभारी सीएसपी साहब और उनकी टीम ने पूरे शहर के कैमरे देखे। तो वो कैमरे देखने से पता चला कि जैसे ही महिला जब अपने घर से निकली थी, तो वहीं से उसने ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया था। वहीं से तीनों आरोपियों ने उसका अपनी बुलेट पे पीछा करना शुरू किया। तो पीछा करते करते वो वापस अपना जो जहाँ सब्जी खरीदने गई थी महिला, सागर टावर, वहां भी गए। फिर वहां से ऑटो में बैठी, फिर उसका पीछा किया और जैसे ही उतरे द्वारकापुरी में उसकी चेन झपट के वो ले गए। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है वो हमारे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। तो उसके आधार पर फिर आगे जब देखा गया कि उसका किस तरफ उन्होंने मूव किया है, तो टेक्समो के पास में जो कैमरे लगे हुए हैं, तो वहां पे आइडेंटिफाइड हुए। तो उसके आधार पे सीएसपी साहब, हमारे टीआई साहब और उनकी टीम ने रावेर और जलगांव में संपर्क किया कि इस प्रकार की घटनाक्रम करने वाले कोई आरोपी हैं क्या आपके यहाँ। वहां पे टीम भी भेजी, वहां के हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखे, लेकिन उसके आधार पे वहां पे मदद नहीं मिल पाई। के बाद में इन्होंने जो इस प्रकार के घटनाक्रम कहाँ कहाँ पे हुए उस प्रकार का सर्च किया, तो सर्च में पता चला कि इस प्रकार के घटनाक्रम पुणे में हुए हैं। तो पुणे पुलिस से भी संपर्क किया, पुणे पुलिस से संपर्क करके यहाँ के फुटेज उनको अवेलेबल करवाए। तो उन्होंने फुटेज देख करके आरोपी को पहचान लिया उसमें। फिर बाद में जब आगे और पता चला कि ये कहाँ के हैं तीनों लोग, तो फिर इसमें पता चला कि ये जलगांव जिले के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। फिर हमारी टीम यहाँ से गई, टीम पकड़ के लाई। जब हमारी टीम गई तो वहां से एक आरोपी हमको पकड़ में आया। पकड़ के ला करके उसको पूछताछ किया। उसका नाम लोकेश महाजन है, जो 25 साल का है। फिर उसको पूछताछ किया। पूछताछ करने पे फिर उसने घटना का पूरा विस्तृत रूप से बताया। तो अभी हमारे पास में एक आरोपी है। साथ में उसने जो हमारे यहाँ से जो सोने की चेन जो लूट के ले गए थे, तो एक किसी सुनार को दिया था, तो सुनार ने उसको गला बला दिया था। तो हमने वो जो चेन है, गली हुई चेन, गलाई हुई चेन, उसको भी उससे जब्त किया हुआ है। साथ में जिस बुलेट का इस्तेमाल इन्होंने किया था, वो लोकेश की ही बुलेट थी और उसके किसी रिश्तेदार से उसने लिया था। तो उसको भी हमने इस प्रकरण में जब्त किया है। तो लगभग 1.5 लाख का मशरूका और 2 लाख की बाइक मिला के लगभग 3.5 लाख का मशरूका इसमें अभी तक जब्त किया है। बाकी इसमें एक आरोपी है, दीपक नाम का आरोपी है। तो दीपक नाम का आरोपी अभी जलगांव पुलिस की गिरफ्त में उन्होंने पकड़ा हुआ है वहां पे। उसका नाम दीपक पिता रमेश सिरसाट है। वो पीपलगांव जिला जलगांव का रहने वाला है। और साथ में एक मयूर नाम का एक आरोपी है, ये फिलहाल फरार है। मयूर उर्फ यशवंत सोनार, पिता राजेंद्र सोनार, ये भी जलगांव का ही है, ये फरार है। पुलिस लगी हुई, हालांकि इसकी भी जल्द पकड़ हो जाएगी। तो इसमें एक मुख्य बात ये भी है कि इनके ऊपर जलगांव, पुणे, अकोला, बुल्ढाना में कुल मिला के 10 से अधिक चेन स्नेचिंग मतलब लूट जैसे प्रकरण दर्ज है इनके खिलाफ में। अभी और इनके प्रकरणों की जानकारी अभी ली जा रही है, कहाँ कहाँ और भी प्रकरण है इनके। ये इसी घटना को करने आए थे, किसी और दूसरे काम से आए थे? नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि ये लोग अपना टारगेट सेट करते हैं इस प्रकार से। जैसे पुरानी घटनाएं भी इनकी चेन स्नेचिंग की है, जो इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। चेन स्नेचिंग करना जो वारदात है इनका, वो बहुत इनको इजी लगता है, इजी गोइंग है। उसमें आपका कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होता। आप किसी वृद्ध महिला के साथ में करते हैं तो उसमें कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, मतलब उसका विरोध प्रतिरोध करने की क्षमता भी वहां पे खत्म हो जाती है उनकी। तो इसी प्रकार के अन्य मामले भी हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए ये लोग ट्रेंड है, जैसा कि इनके दूसरे प्रकरण अकोला में, जलगांव में, पुणे में दर्ज हैं। उनको देखते हुए तो इनकी इस प्रकार की मॉडस ऑपरेंडी ही रही है।
इसी प्रकार की वारदात करते हैं और इसी प्रकार की चेन स्नेचिंग की वारदात में ही दीपक को वहां की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है, तो क्राइम ब्रांच के अंडर में अभी वो। इसमें सर जिसको चेन दी थी सुनार, उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई हुई? अभी इसको इन्वेस्टिगेशन में लिया हुआ है, यदि कुछ उसकी कोई मिली भगत पाई जाती है, यदि उसको नॉन नहीं है वो, तो देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या आगे निकल के आता है।